सो फाइनली नेक्स्ट जेएस की पूरी सीरीज जिसमें हम कम्प्लीटली देखने वाले हैं नेक्स्ट जेएस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम अभिषेक सिंह एंड आई टीच प्रोग्रामिंग टू दिस चैनल कॉल्ड सिक्स प्रोग्रामर. राइट, अभी मेरे कोर्स में क्या होता है, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल में एंड तक जाते हैं, मास्टर करते हैं. सेम हम करेंगे नेक्स्ट जेएस के साथ. एंड नेक्स्ट जेएस को सीखने के बाद जो पहली चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि कुछ चीज़ होती है जो गलती से एक बार बन जाती हैं, अनएक्सपेक्टेडली इतनी अच्छी निकल जाती हैं वो. तो नेक्स्ट जेएस के साथ मुझे वो लगा ये टूल बस बन गया एक बार गलती से और बहुत ही खतरनाक है, मतलब एक्सट्रीम. एंड स्पेशली जो नेक्स्ट जेएस 13 के फीचर्स आए, वैसे डिटेल में इस वीडियो में आगे देखेंगे हम. तो ये वीडियो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट होने वाली है विच आई टेक्निकली अवॉइड क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल पसंद है. बट ये वीडियो मस्त देखना क्योंकि जो थ्योरी भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लॉन्ग रन. राइट, क्योंकि पता चला हम कोड करे जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं. तो जो आज वीडियो है इसको देखने के बाद एक्चुअल में समझ में आएगा क्या है क्यों है नेक्स्ट जेएस. अभी नेक्स्ट जेएस क्या दिक्कत क्या है कि नेक्स्ट जेएस 13 स्पेशली बहुत नया है, तो पूरे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल ही नहीं है अवेलेबल. मुश्किल से 1 घंटे के हैं, उसमें इतना डिटेल में नहीं होता, वही बेसिक टू डू ऐप बना देते हैं. हाउएवर हम इस सीरीज़ में 3 प्रोजेक्ट बनाने वाला है. पहले पूरा नेक्स्ट जेएस का बेसिक कवर, फिर टू डू ऐप, उसका सोशल मीडिया ऐप एंड देन इवेंचुअली ई कॉमर्स ऐप. तो एक फीडबैक और इस वीडियो के कमेंट करो इस वीडियो पे कि इस प्लेलिस्ट का नाम क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जेएस सुप्रीम, मास्टर नेक्स्ट जेएस, या और भी कुछ अपना क्रिएटिव सा दिखाओ, है ना. सो ऑल यू कैन डू इज शेयर दिस प्लेलिस्ट, राइट. एंड या लेट्स एंजॉय द वीडियो. बट कुछ प्रीरिक्विजिट है वीडियो देखने से पहले कि नेक्स्ट जेएस देख रहे हो तो एटलीस्ट रिएक्ट आनी चाहिए. मतलब ये मत करो कि डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के बाद यहीं जंप कर दिया, नहीं, रिएक्ट आना चाहिए. मैं अज्यूम करके चलूँगा रिएक्ट आता है ये प्लेलिस्ट देख रहे हो तो, राइट. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि रिपीट होंगी रिएक्ट से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, इट इज़ बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट. तो रिएक्ट से बहुत सिमिलर है, तो रिएक्ट तो आने चाहिए इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए. और जितने भी नेक्स्ट जेएस के पहले के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं वो 12 हैं, वो आउटडेटेड हैं, वो उसका कुछ मतलब नहीं बचता अब, राइट, 13 आने के बाद. तो इस वीडियो को देखने के बाद ये और बताना कि लगी कैसी वीडियो, समझ में आया ना जो समझाया. विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो. ओके, सो मैंने ये पीपीटी बनाई है एंड यहाँ पे नेक्स्ट जेएस दिख रहा है ऑब्वियसली. सो लेट्स अनलीश द पावर ऑफ नेक्स्ट जेएस, मास्टर डायनामिक वेब डेवलपमेंट. अब इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं नेक्स्ट जेएस के फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एक्चुअल में नेक्स्ट जेएस है क्या और करना क्यों है, राइट. अदरवाइज तो रिएक्ट ही इनफ है, ये क्यों करें. सो लेट्स सी. सो व्हाट इज नेक्स्ट जेएस. सो अगर मुझे एक टर्म में बताना हो, नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क. सो जा इधर, सो जा पीछे, हाँ भाई ना. फ्रेमवर्क से क्या मतलब है, रिएक्ट क्या है फिर. रिएक्ट देखो एक लाइब्रेरी है ना, हमें लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, अलग से हमें इंस्टॉल करने पड़ता है पैकेजेस. फॉर एग्जांपल राउटिंग के लिए अलग पैकेज है ना. इसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स सब चीज़ें पहले से मिलती है, राउटिंग हो, ऑप्टिमाइजेशन हो, हर चीज़ में पहले मिलती है, इसलिए फ्रेमवर्क है. आगे देखते हैं. यूज बाय सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज, नेक्स्ट जेएस enables you to create full stack web application by extending the latest React features and integrating powerful Rust-based JavaScript tools for faster build and वही blah blah. So basically इसमें ये बताया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी यूज़ करती है नेक्स्ट जेएस को, और नेक्स्ट जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है. यहाँ पे ध्यान दो, फुल स्टैक, एग्जैक्टली. रिएक्ट जेएस एक बेसिक फ्रंट एंड यूआई लाइब्रेरी है, नेक्स्ट जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है. इसका क्या मतलब है, मतलब हम इससे फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड के लिए भी. यप, इसमें हम एपीआईज भी बना सकते हैं. यही तो बस बात है नेक्स्ट जेएस की, एक तीर दो निशान है, राइट. और ये बताया रस्ट बेस्ड जावास्क्रिप्ट टूलिंग फॉर फास्टर बिल्ड बेसिकली, जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टर्बो पैक, वो आगे देखेंगे हम, खैर, राइट. तो मोटा मोटा पता लग गया. तो इन शॉर्ट अगर किसी को बताना हो नेक्स्ट जेएस क्या है, तो नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का पापा है, राइट. अब नेक्स्ट जेएस के कुछ फीचर्स देखते हैं. सो सबसे पहला ऑब्वियसली सर्वर साइड रेंडरिंग, जो आई नो बहुत ज़्यादा बार सुना होगा. मतलब नेक्स्ट जेएस पे पहुँचे तुम इस वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड की वजह से होंगे कि नेक्स्ट जेएस सीखते हैं, चलो उसमें सर्वर साइड रेंडरिंग होती है. इसका डिटेल में मतलब क्या है वो आगे देखेंगे. बेसिकली इसमें यही मतलब है कि जब कोई वेबसाइट एक्सेस करे यूज़र, तो उसे HTML पहले ही से ही फैच होके मिले पेजेस, राइट, रादर दैन कि पूरा बंडल मिले. जैसे कि क्लाइंट साइड में रिएक्ट में क्या होता है कि पूरा जावास्क्रिप्ट का बंडल ही आ जाता है, फिर वो फ्रंट एंड में ब्राउज़र में आके पॉपुलेट होता है और सारा डेटा जो भी HTML के पेजेस हैं फ्रंट एंड में रेंडर होते हैं, राइट, कि पहला पेज ये, सेकंड पेज ये है. हाउएवर सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या है, बैक एंड से ही स्पेसिफिक पेज मिलता है, राइट.
इंसाइड ऑफ पूरा बंडल। वैसे इतना ही नहीं है सर्वर साइड रेंडरिंग, और आगे देखेंगे डेप्थ में। इसके अलावा इसका फीचर है सिंपल राउटिंग, क्योंकि रिएक्ट राउटर डॉम करना पड़ता है हमें रिएक्ट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। मतलब एक एक उसको स्पेसिफाई करो कि ये पाथ होगा, ये राउट होगा। इसमें सिंपली आउट ऑफ द बॉक्स राउटिंग मिलती है हमें, फाइल बेस्ड राउटिंग है इसमें नेक्स्ट.जेएस में। मतलब जो फोल्डर का नाम है वही राउट होने वाला, इसे हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए एग्जांपल मान लो एक फ़ोल्डर बनाया मैंने एडमिन, राइट, उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर फाइल है हमारी जेएस। तो जो राउट बनेगा वो बनेगा /admin/डैशबोर्ड, राइट। सो ये राउटिंग है बेसिकली, फोल्डर स्ट्रक्चर बेस्ड राउटिंग है इसमें। आगे मोर डेप्थ में देखेंगे। इसके अलावा स्टैटिक साइट जनरेशन, मतलब कि ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इसका अभी मोटा मोटा मतलब समझ लो कि HTML पहले से ही रेंडर्ड होगी, समझ गए। सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या था, डेटा फैच होता, फिर पर्टिकुलर पेज मिलता। इसमें डेटा फैच भी नहीं हो रहा, डेटा पहले से ही लिखा हुआ है पेजेस में ही, समझ गए। प्री रेंडर्ड HTML पेजेस हैं, बिल्ड टाइम पे रेंडर हो चुके हैं। जब हमने प्रोजेक्ट बिल्ड किया, npm रन बिल्ड करता है ना, उसी टाइम पे सारा डेटा फैच होकर पहले ही पेजेस बन चुके हैं, बिल्ड हो चुके हैं। तो अब बेसिकली तुम्हारे HTML में पहले से लिखे हुए हैं वो, राइट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, इससे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ जाएगा, राइट, सर्वर का। क्योंकि इमेजिन करो एक तुम्हारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट का डेटा ऑलरेडी रेंडर्ड है HTML में, है ना, प्री बिल्ड अप 100 पेजेस। अब ऑब्वियसली 100 पेजेस वर्सेस एक बेसिक टेम्पलेट, क्योंकि क्लाइंट साइड होता या सर्वर साइड दोनों में ही एक सिंपल पेज होता, और फिर डेटा फैच हो जाता किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। पर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक साइट जनरेशन में कि 100 पेजेस अलग अलग पहले बिल्ड हो चुके हैं, राइट। तो ऑब्वियसली 100 टाइम्स डेटा बिल्ड हुआ है, तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इस पर हम बाद में आते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट अभी के लिए समझ लो हम CDN यूज़ करेंगे, तो टेक्निकली वो सारा जो भी डेटा होगा वो सर्वर में स्टोर नहीं होगा, वो CDN के थ्रू हम फैच करेंगे, वो हम आगे देखेंगे इन डेप्थ। बट स्पीड के मामले में इसे कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि लिटरली कुछ फैच नहीं होगा जब भी स्टैटिक साइट जनरेशन की बात होगी। क्योंकि एक पेज है जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहा है, एक पेज है जो स्टैटिक साइट जनरेशन से बना है। तो SSG मतलब स्टैटिक साइट जनरेशन का मतलब है पहले से वो बिल्ड है पूरा पेज, तो ऑब्वियसली क्लिक होते ही सीधा पेज खुलेगा, कुछ लोड नहीं होना उसमें। और सर्वर साइड रेंडरिंग हो या क्लाइंट साइड, दोनों में लोड होगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये फास्टेस्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट.जेएस का बेस्ट फीचर ऑप्टिमाइजेशन, आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्टिमाइज है पूरी ऐप। जैसे कि मैंने रिएक्ट.जेएस की प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाई थी जिसमें समझाया था कोड स्प्लिटिंग के बारे में, राइट, कि कोड स्प्लिटिंग होती है कि ऐसे ऐसे पूरा बंडल भेजने हुए छोटे छोटे चंक भेजो जावास्क्रिप्ट के, ताकि जो फाइल नीडेड है सिर्फ वही मिले, है ना। तो इसमें पहले से ही वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, कोड स्प्लिटिंग पहले से इम्प्लीमेंटेड है, राइट। आगे हॉट कोड रीलोड, मतलब वही बेसिकली जो रिएक्ट में भी है कि सेव होते एकदम रिफ्रेश हो जाए डेटा। बट इसमें अच्छी बात यह है कि ये 700 टाइम फास्टर है, समझ रहे हो। मतलब रिएक्ट X तो ये 700X ऐसा इन्होंने क्लेम किया है ना। अब 700 का तो पता नहीं, बट लिटरली यू कैन फील कि कितना फास्ट है। क्योंकि रिएक्ट की ऐप में तुम करोगे npm स्टार्ट, इसमें जब करोगे npm रन डाइव, तो जो सर्वर स्टार्ट होने की स्पीड होती है उसी से तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा फास्ट है नेक्स्ट.जेएस कंपेयर करने पे रिएक्ट के। मुश्किल से 1.5 सेकंड लगता है सर्वर स्टार्ट होने में, और कहाँ रिएक्ट में प्रोबेबली 30 सेकंड 20 सेकंड या राइट इतना तो लगती है स्टार्ट होने में सर्वर। एंड अगेन दिस इज़ ओनली इन द डेवलपमेंट, है ना। जब डिप्लॉय कर देंगे उस टाइम पे इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्ड होने के बाद। इसके अलावा बेस्ट फीचर API रूट, अगेन मैंने जैसे बताया फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, तो इसका मतलब हमें अपनी API इसी में बनाने का मौका मिला है, राइट। देयर इज़ नो नीड कि हम पहले नोड जैसा एक सर्वर बनाएं, उसमें सारा हम रखें डेटा। इसका हम हेल्प से बना सकते हैं ऑन द स्पॉट नेक्स्ट.जेएस के ऐप के अंदर ही APIs, और उन API को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग सर्वर साइड रेंडरिंग या SSG, जो भी हमारा मन करे। नाउ सम एडवांटेजेस ऑफ नेक्स्ट.जेएस ओवर रिएक्ट.जेएस, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट.जेएस का इन्वेंशन हुआ रिएक्ट के ऊपर, तो ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेस तो होंगे ही, है ना। सो नंबर 1 SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर तुम्हारी एक वेबसाइट है ई-कॉमर्स वेबसाइट, और उसमें लेट्स से एक प्रोडक्ट है मैकबुक प्रो, ठीक है। अब गूगल पे कोई सर्च करता है मैकबुक प्रो, तो गूगल क्या बेसिस पे रैंकिंग करेगा ऊपर,
या तो टाइटल हो मैकबुक, वो रिएक्ट में भी हो जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन वो भी रिएक्ट में हो जाएगा, प्लस पेज के अंदर का जो कंटेंट है उसमें भी मैकबुक लिखा होना चाहिए। अब वो रिएक्ट की ऐप के साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब तक पेज ना खुले रिएक्ट की वेबसाइट का या फिर एप्लीकेशन ना खुले रिएक्ट की ऐप, तब तक पेज तो रेंडर होते नहीं, तो पेज के अंदर कुछ है ही नहीं। मैकबुक जैसा खाली एक डिव है रूट एलिमेंट, रूट आईडी वाला, जो कि देखा भी रिएक्ट की ऐप में सिर्फ एक डिव होता है जिसकी आईडी रूट है, उसी के अंदर जावास्क्रिप्ट से सब कुछ पॉपुलेट होता है। तो इसलिए कभी भी रिएक्ट की ऐप में जाओगे, पेज सोर्स देखोगे तो एक डिव होगा और कुछ नहीं होता, है ना। तो उस वजह से एसईओ में नेक्स्ट.जेएस ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें पहले से, जैसा मैंने बताया, कि HTML में एक्चुअल में डेटा लिखा होगा, चाहे वो सर्वर साइड रेंडर से हो या SSG से, दोनों में ही, राइट। तो उस बेसिस पे एसईओ में बेटर परफॉर्म करता है नेक्स्ट.जेएस। इसके अलावा प्रोडक्शन रेडी, नेक्स्ट.जेएस आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्शन रेडी है, हम देख भी चुके हैं। फॉर एग्जांपल कोड स्प्लिटिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें रिएक्ट में करनी पड़ेंगी, पर नेक्स्ट.जेएस में बेसिक टेम्पलेट में हमें सब चीज़ें पहले ही होकर मिलती हैं। राउटिंग चाहे, है ना, राउटिंग मैनेज नहीं करनी, राउटिंग मिल रही है, कोड स्प्लिटिंग मिल रही है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। थर्ड थिंग इज़ इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसा मैंने बताया। तो नेक्स्ट.जेएस का एक फीचर भी है, उसका स्पेशल एक टैग है, इमेज टैग, जो कि नेक्स्ट.जेएस में से लेते हैं, मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल में से। तो इसका पर्टिकुलरली ये है कि इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, कंप्रेस कर देता है, राइट। तो अब हमें ये करने की जरूरत नहीं कि इमेज लो अपनी, उसे ज़ीरो कंप्रेशन पर रन करो, फिर वो वाली इमेज अपलोड करो ताकि फास्टर लोड हो, उसकी दिक्कत नहीं है। ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला एलिमेंट इनफ है उसके लिए। और डेटा फैचिंग मेथड, अब इसमें बहुत सारे मेथड हैं, दो हम पहले ही देख चुके हैं, मतलब देखा कुछ नहीं है, बस सुना है। एक सर्वर साइड रेंडरिंग, वो भी डेटा फैचिंग मेथड है ना। एक है SSG, सर्वर स्टैटिक साइट जनरेशन, वो भी फैचिंग मेथड है। और एक और है ISR। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर्वर साइड रेंडरिंग बट पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो ऐसा समझ सकते हो, सर्वर साइड रेंडरिंग को हम बार बार रन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेट इंटरवल। सेट इंटरवल फंक्शन होता है ना जावास्क्रिप्ट में, कि पर्टिकुलर 1 मिनट में बार बार रन होता रहे। सो ऐसा जी को हम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर 1 मिनट पे, ऐसा इमेजिन कर लिया। तो ये है ISR, ठीक है। क्योंकि SSG का क्या मतलब है? API कॉल हुई, सारा डेटा फैच हुआ बिल्ड टाइम पे, अब एक बार बिल्ड होकर बस डिप्लॉय हो गई है, और उसमें अभी स्टैटिक डेटा ही है, सारी प्रोडक्ट पहली लिस्ट हो चुकी हैं, तो वही रहेंगी बस ज़िंदगी भर, जब तक दोबारा बिल्ड ना हो। ISR में क्या है, एक बार हमने बिल्ड करी, डिप्लॉय हो गई, ठीक है, पर हम उसमें स्पेसिफिक टाइम ऐड कर देंगे कि हर 5 मिनट पे बार बार फैच होती रहे, ठीक है। तो ISR ऑब्वियसली इस SSG की कंपेरिजन में हल्का सा स्लो होगा, लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग से तब भी फास्ट होगा। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब है जैसे ही पेज खुले उस टाइम पे डेटा हर बार फैच हो, है ना। तो सर्वर साइड का मतलब हर बार डेटा फैच हो पेज खुलते ही, और स्टैटिक साइट जनरेशन का कि एक बिल्ड टाइम पे ही फैच हो गया डेटा, अब वो छप चुका पेज में। ISR का मतलब है कि बिल्ड टाइम पे फैच हुआ डेटा और हर बार इंटरवल पे फैच होता रहेगा, राइट। तो ये कुछ मेथड हैं इसके। इसके अलावा एक और एडवांटेज की ऑब्वियसली फास्ट, जैसे मैंने बताया इसमें यूज़ हुआ टर्बो पैक, तो वो है 700 टाइम फास्टर वेब पैक के, ऐसा इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ अगेन, और यू विल फील राइट। एंड अगेन ये सिर्फ फास्टर वाली चीज़, ये सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे, जब हम NPM स्टार्ट करते हैं, है ना, उस टाइम पे। ये नहीं कि बिल्ड होने के बाद कभी सोचो कि रिएक्ट की तो फुद्दू ऐप है, नेक्स्ट.जेएस फास्ट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे दोनों सेम ही रहेंगी, सिर्फ सर्वर स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसके अलावा एक और एडवांटेज API राउट्स, राइट। नेक्स्ट.जेएस के साथ हमें अलग से अपना सर्वर बनाना पड़ेगा Node.js एक्सप्रेस का यूज़ करके। हाउएवर नेक्स्ट.जेएस में हमें पहले से ही सर्वर बिल्ड मिलता है, उसी में हम APIs अपने क्रिएट कर सकते हैं। यप। और एक और बेनिफिट रिएक्ट के ऊपर कि आउट ऑफ द बॉक्स इसमें टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट मिलता है हमें, राइट। तो एज अ बिगिनर टाइप स्क्रिप्ट अवॉइड करो, बट अगर इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ ठीक है, नहीं जैसे कंफर्टेबल हो गया, उस टाइम पे टाइप स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करो अपने प्रोजेक्ट में, एंड यू विल सी स्टार्टिंग में थोड़ी किलसन होगी कि यार क्या कर रहे हैं ये, लेकिन इन द लॉन्ग रन टाइप बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो एरर आते हैं और दिमाग ख़राब होता है उसको अवॉइड कराता है ये, क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हमें एरर कैच करवा देता, बिल्ड टाइम पे बेसिकली कैच करवा देगा एरर कि हाँ एरर है, तो प्रोडक्शन के टाइम पे चांसेस कम होता है एरर आने के, ठीक है। इसके अलावा कुछ फीचर्स नेक्स्ट.जेएस 13 के स्पेसिफिकली जो
पहले नहीं थे, 13 में इंट्रोड्यूस हुए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऐप डायरेक्टरी। सो अभी तक बेसिकली फाइल राउटिंग थी नेक्स्ट.जेएस में, पर वो एक फोल्डर था पेजेस, उसके अंदर थी। ऐप डायरेक्टर में इन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया है। अब पेजेस वाले फोल्डर में हमें नहीं करने अपने राउट, ऐप डायरेक्टरी ऐप नाम का फोल्डर है और उसके अंदर जिस नाम का जो फोल्डर वही राउट रहेगा, राइट। सो इसको इन डेप्थ हम देखेंगे आगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है एंड अभी ये एक्सपेरिमेंटल है, तो बेटा मोड में अभी है, डिपेंडिंग अपॉन कब देख रहे वीडियो। सो यूट्यूब की वीडियो डेट देखो, क्या डेट है इस टाइम, जब ये वीडियो डली है इस टाइम तक बेटा मोड में ही है ऐप डायरेक्टरी। इसके अलावा एक लेआउट्स। सो बेसिकली ऐप डायरेक्टरी के अंदर कुछ रिजर्व फाइल्स आई हैं, राइट, एरर के अलग, नोट फाउंड के अलग। तो ऐसे एक लेआउट है। लेआउट का बेसिकली कि हम सेम लेआउट को मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अभी मेरे कोई प्रोजेक्ट देखे होंगे तो उसमें हम वो बनाते हैं डैशबोर्ड, है ना। तो डैशबोर्ड में जो साइड बार होता है वो हर पेज पे रीरेंडर होता है ना, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टैटिक है वैसी। तो हम ये कर सकते हैं कि लेआउट में वो स्पेसिफिक फिक्स रहेगा और सिर्फ इधर वाला साइड वाला पोर्शन चेंज हो। तो ये लेआउट की हेल्प से हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो नेक्स्ट.जेएस 13 में इंट्रोड्यूस हुई है, सर्वर कंपोनेंट। अभी तक पहले क्या थे कि नेक्स्ट.जेएस 12 तक कंपोनेंट थे वही क्लाइंट साइड कंपोनेंट जैसे रिएक्ट में होते हैं। तो हम यूज इफेक्ट, यूज सेट सारे हुक यूज़ कर सकते थे बेसिकली। और सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए हमें एक चीज़ यूज़ करनी होती थी, गेट स्टैटिक प्रॉप, गेट सर्वर साइड प्रॉप, राइट। तो वो सब हमें यूज़ करनी पड़ती थी, इसमें वो नहीं करना। सर्वर साइड कंपोनेंट का मतलब है वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट है, हमें सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है। हम लिटरली जैसे क्लाइंट साइड में करते थे वैसे ही कर देंगे, ठीक है। सीधा हमें कोई एडिशन फंक्शन नहीं चाहिए लाइक गेट सर्वर साइड प्रॉप। हम सीधा लिखेंगे फैच एपीआई को कॉल करेंगे और हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और सर्वर कंपोनेंट एसिंक फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट साइड में नहीं होता, इसमें ही होता है। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है कि हम यूज इफेक्ट, यूज सेट, रिएक्ट के हुक कोई भी यूज़ नहीं कर सकते सर्वर कंपोनेंट में, सिर्फ क्लाइंट साइड कंपोनेंट भी यूज़ हो सकते हैं ये सब। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें हम नेक्स्ट.जेएस में यूज़ ही नहीं करेंगे यूज इफेक्ट वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ एक कीवर्ड मिलेगा हमें, यूज़ क्लाइंट। इमेजिन हमारी फाइल है, इसके टॉप पे हम लिख देंगे यूज़ क्लाइंट, तो अब ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, अब हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा फैच एपीआई एक्सटेंडेड, इसका क्या मतलब है? ये स्पेसिफिकली इसी में हुआ है नेक्स्ट.जेएस 13 में। इसका मतलब है जो हमारी बेसिक फैच एपीआई होती है, राइट, हमने देखी है ब्राउज़र वेब एपीआई है, फैच कीवर्ड लिखते हैं, कॉल करते हैं, राइट। एक्सियोस के अलावा फैच से भी कर सकते हैं। तो उसमें एक नया फीचर ऐड किया इन्होंने नेक्स्ट.जेएस का, ISR की वजह से, ठीक है। तो फैच एपीआई से कॉल करके हम उस पर स्पेसिफाई कर सकते हैं टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ISR की वजह ISR को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फीचर ऐड हुआ है इसमें फैच एपीआई में। तो इसके लिए कंट्रोवर्सी भी हुई है काफ़ी, ट्विटर पे लोग गालियाँ दे रहे हैं नेक्स्ट.जेएस वालों को कि ऐसे कैसे किया तुमने, मतलब जो डिफ़ॉल्ट वेब की एपीआई है इसी को मॉडिफाई क्यों कर रहे हो तुम, कुछ नया इंट्रोड्यूस करो। बट नेक्स्ट.जेएस इज लाइक, मैं तो जो करना चाहूँ करूँगा, भाड़ में जाओ। इसके अलावा हम ये देख चुके हैं टर्बो पैक, जो कि 700 टाइम्स फास्टर है वेब पैक से। तो ये भी इंट्रोड्यूस हुआ इसी में। इससे पहले दूसरा कोई टूल था, ये पहली बार इसी में लॉन्च हुआ है नेक्स्ट.जेएस में, इससे पहले इसका एग्जिस्टेंस था ही नहीं, ठीक है। तो ये बना ही नेक्स्ट.जेएस 13 के लिए है टूल। और इसकी PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी तो जितना भी हमने इस PDF में देखा। और ये जो चेक डॉग्स देख रहे हो, ये एक्चुअल लिंक है, इस पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो नेक्स्ट.जेएस 13 के बारे में, राइट। तो आई थिंक इतना ज्ञान इनफ रहेगा। अब एक्चुअल में ऐप क्रिएट करते हैं क्योंकि तभी मज़ा आएगा, है ना। चलो तो Audio Jungle.